हेलो दोस्तों। मार्केट प्रोफेसर के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत हम करते हैं निफ्टी के चार्ट को देखते हुए। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक बियरिश मोमेंटम आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज निफ्टी ऑलमोस्ट 2% बढ़ा है। तो आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आज निफ्टी में हुआ क्या और हम अपनी गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते थे। सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखें 15,015 के एक लेवल पे मार्केट ने ओपनिंग ली और उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरने का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। अगर आप देखें तो ये हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, मतलब एक कैंडल 5 मिनट की है। ये इसने पहली कैंडल के नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया है। जब तक हमको इनिशियल रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेते हैं। सो बेसिकली भले ही मार्केट डाटा के व्यू को देखते हुए हमारा व्यू बियरिश था, लेकिन इसके बावजूद जब तक हमको प्राइस में एक्शन नहीं दिखता है, जब तक हमको प्रॉपर एक रेंज ब्रेकआउट नहीं दिखता है या डाउनवर्ड मोमेंटम नहीं दिखता, तब तक हमको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सेम गोज़ फॉर लॉन्ग ट्रेड्स ऑल्सो। ओके, तो भले ही आप मार्केट डाटा को देखकर आ रहे हैं, बट ओवरनाइट डाटा में चेंजेस होते हैं, मॉर्निंग में डाटा में चेंजेस होते हैं, इंट्राडे में डाटा में चेंजेस होते हैं। हमको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इतना सिंपल होता तो हर आदमी आज करोड़पति होता। ओके, तो ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि डाटा का आपके पास सपोर्ट है, उससे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ती हैं, लेकिन प्राइस इज़ द किंग। तो प्राइस का जब तक आपको एक्शन देखने को ना मिले, विदाउट दैट आप कभी ट्रेड मत लीजिए। जैसा कि आज के मार्केट में आप देख रहे हैं कि सुबह से जो मार्केट ने बढ़ना चालू हुआ वो बढ़ता ही चला गया पूरा दिन भर। यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्ट ट्रेड का कोई मौका दिया ही नहीं इसने, इसलिए हम लोगों ने कोई भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। और क्योंकि डाटा हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी या रिवर्सल आ सकता था। तो सजेशन मैं ऐसे मौके पर ट्रेडर्स को यही देता हूँ कि मार्केट से बाहर बैठें, बिकॉज नॉट ट्रेडिंग इज़ अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आज की बात। आ, आगे के आगे हम डाटा की ओर देखते हैं और एक नया व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। हम आज के वीडियो में कैश मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, डेरिवेटिव्स मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स का ट्रेंड देखेंगे और फिर सबको कंक्लूड करेंगे कि ये सारे डाटा को यूज़ करते हुए ट्रेड कैसे करें। शुरुआत हम कैश मार्केट ट्रेंड से कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ आई आईज नेट बायर्स गए हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अगर मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो एफ आई आईज का बाय करना स्वाभाविक है। इसके बावजूद अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता हुआ नहीं दिखा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अगर आपके पास पोर्टफोलियो मेंटेन्ड है आपका, तो आपने नोटिस किया होगा कि भले ही निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा, बट उसका मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी था। तो अदर सेक्टर्स में हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। वही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश मार्केट में एफ ने ओवरऑल में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं की है। तो भले ही मार्केट ऑलमोस्ट 2% आज बढ़ा है, इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट आज बुलिश था। मे बी ये एक शॉर्ट कवरिंग वाली बात थी यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने एक बार मूव अप करना चालू किया और प्लेयर्स ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बनाए बैठे थे। तो इट्स पॉसिबल कि शॉर्ट कवरिंग आई, उसकी वजह से मार्केट जितना एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर उठता चला गया। डी आई एस भी आज बाइंग करके गए हैं, बट अगेन दोनों के 500-800 करोड़ के रफली वैल्यूज़ दिख रही हैं हमको यहाँ पर। तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं दिख रही है। चलिए आगे चलते हैं। एडवांसेस में भी 59%, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ओनली 59% एडवांस हुए। जबकि अगर मार्केट में वास्तव में इतनी ज़्यादा बुलिशनेस आ चुकी है, तो ये वैल्यू एडवांसेस की कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसलिए यहाँ पर कुछ तो फिशी दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर आप देखें तो डेफिनेटली सारे के सारे इंडेक्स
ग्रीन में गए हैं। बट इसके बावजूद अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस निफ्टी से काफ़ी नीचे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए फोकस रहा है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज पे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, ओवरऑल बैंक्स पे। इनफैक्ट एच डी एफ सी ट्विंस ने एक बड़ा अपमूव दिया आज, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर आया, उसकी वजह से निफ्टी 50 भी ऊपर आया। बट अगर आप बाकी सेक्टर्स में देखें तो कोई बहुत मेजर आपको बाइंग देखने को यहाँ पर नहीं मिली। डेफिनेटली ये बुलिश था, बट जैसा बोलते हैं कि तूफान में डूबी हुई नावें भी उड़ जाती हैं। जैसे ज्वार भाटा के समय टूटी हुई नावें भी उड़ जाती हैं, उसी प्रकार का यहाँ पर हमको एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हुए मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि क्या ये वास्तव में मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया है या ये केवल टेम्परेरी मूव है। आइए एक बार डेरिवेटिव्स मार्केट डाटा की तरफ देखते हैं और फिर व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, इंडेक्स फ्यूचर्स में नो डाउट एफआईज ने अपनी पोजीशंस को नेट में बढ़ाया है। प्रोज ने अपने शॉर्ट्स कम किए हैं। डी आई आई ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहे हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन कम की है, क्योंकि उनका काम है एफआई से उल्टा चलना। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हुए बड़ा क्लियर है कि मार्केट में एटलीस्ट टेम्परेरी एक बुलिशनेस हमको दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, कॉल के ट्रेंड को देखते हैं। यहाँ पर भी एफ आई आईज ऑलरेडी काफ़ी बुलिश बैठे हुए थे, उनकी एक बुलिश पोजीशन ऑलरेडी मेंटेन्ड है काफ़ी दिनों से। उसमें उन्होंने थोड़ा सा इजाफा किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्लाइंट सेगमेंट में आप नोटिस कीजिए कि उन्होंने कॉल्स को राइट किया है काफ़ी ज़्यादा। ओके, ये वैल्यू को देखते हुए हमको एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है कि अगले 1-2 दिन तक मार्केट बढ़ सकता है, सो दैट ये क्लाइंट्स का नुकसान होगा और इसका पूरा पूरा फ़ायदा एफआईज उठाएंगे। इसके अलावा हम नोटिस करेंगे कि प्रोज ने भी अपने कॉल में जो शॉर्ट्स थे उनको काफ़ी हद तक कवर किया है और एक नेग्लिजिबल अमाउंट में वो शॉर्ट हैं। इसको हम एटलीस्ट अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल इंडेक्स और कॉल के ट्रेंड को देखते हुए मार्केट बुलिश दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं पुट के ट्रेंड की ओर। सरप्राइजिंगली पुट की पोजीशन एफआईआईज अपनी नहीं छोड़ रहे हैं। इट्स पॉसिबल कि ये हेज पोजीशंस हों उनकी अगेंस्ट द कॉल्स। कुछ भी कहना है इस डाटा को देख के यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर भी आप नोटिस करें कि एफआईआईज ने थोड़े से अपने पुट्स को कम किया है और क्लाइंट्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशन अगेन थोड़ी सी बेरिश दिखाई है। ये डाटा को अगर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है। सो अगेन माइल्डली पुट डाटा को देखते हुए भी माइल्डली मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। ओके, आइए हम सबको एक बार मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं एफआईआईज का इंडेक्स जो कि बुलिश है। दूसरी तरफ हम एफआईआईज का कॉल का डाटा देखते हैं जो कि बहुत बुलिश है, बट एट द सेम टाइम पुट में भी एक बहुत बड़ी पोजीशन बनी हुई है। दैट सिंपली मीन्स कि पूरा का पूरा खेल प्राइस एक्शन पे चलना है। दो द अंडरटोन इज नाउ बुलिश एटलीस्ट फॉर मंडे, अनलेस सैटरडे संडे में कोई अनएक्सपेक्टेड डाटा या न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक हम मार्केट को अभी 1-2 दिन के लिए बुलिश ही मानेंगे। बट अगेन जब तक आपको कोई भी पॉजिटिव सिग्नल ना मिले तब तक बुलिश ट्रेड ना लें। प्रोज की पोजीशन में हमने देखा कि दोनों ही अप कैप और डाउन कैप लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्लाइंट्स का डाटा यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर सेम है। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कॉल में कुछ मिल सकता है, इवन पुट में भी मिल सकता है। चलिए यहाँ तक के डाटा को देखते हुए एक चीज़ क्लियर है कि हमारा जो बियरिश अंडरटोन था
वो एक दिन के अंदर ही वो गायब हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इंडेक्स कॉल्स में एफआईआईज ने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उनकी पोजीशंस आज हमने देखा बढ़ी हुई है। ओके, चलिए फाइनल कंक्लूजन के पहले एक बार हम इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर नज़र डालते हैं। फ्राइडे को एशियन मार्केट्स मिक्स गए हैं, नो क्लियर सिग्नल देयर। यूरोपियन मार्केट्स भी फ्लैट टू बुलिश गए हैं, अमेरिकन मार्केट्स में भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर एक बार कंक्लूड करते हैं इसको। देखिए, इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए यही सजेशन होगा कि मार्केट बुलिश टू न्यूट्रल ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे कई मेजर सोर्सेज से हमको जो सिग्नल्स मिलते हैं, लाइक इंटरनेशनल मार्केट या सेक्टरल ट्रेंड, उसमें हमको कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट एफआईआईज भी क्योंकि पोर्ट और कॉल दोनों में बड़ी पोजीशंस बनाए बैठे हैं, इसलिए अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है कि वो एक तरफा हुए हैं या नहीं हुए हैं। मे बी उनका गेम प्रीमियम खाने का चल रहा हो, तो इसलिए इसको मैं बुलिश टू न्यूट्रल कह रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि अगर फ्राइडे का जो अपमूव है वो सस्टेन नहीं करता तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए बहुत कॉशियस रहिएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले प्राइस एक्शन को ज़रूर देखिएगा। ओके, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेना मैं इस समय सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट डेली ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन बहुत नीचे, एक दिन बहुत ऊपर एक दिन बहुत नीचे। इवन डाटा में भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ऑल्टरनेटिंग डाटा हमको हर दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए बेहतर होगा अपने प्रॉफिट्स को बुक करते चलें। स्टॉक ट्रेडर्स के लिए अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बड़ी एंट्री इस समय ना लें, अवॉइड बिग फ्रेश एंट्रीज, और उसमें भी स्टॉक वाइज आप ज़रूर एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट सेक्टर वाइज में भी खतरा है, एक ही सेक्टर के आधे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं आधे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो सेक्टर वाइज भी कोई बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, तो इसको भी मैं बुलिश टू न्यूट्रल ही कहूँगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने एक अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, आप इसको @themarketprofessor नाम से सर्च कर सकते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स और मार्केट रिपोर्ट्स के लिए। अंत में हम डिस्क्लेमर देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हम व्यूज़ देते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।